नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज पांडे और आज हम लोग बात करेंगे गुरु कौन और गुरु घंटाल कौन। क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और आज हम लोग बात करेंगे देश में सैकड़ों हजारों गुरु हैं और 10,000 से ज़्यादा गुरु घंटाल हैं। कैसे हम अलग अलग पहचानें कि गुरु कौन है और गुरु घंटाल कौन है। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुरुओं से सिर्फ आपका ही जीवन नहीं जुड़ा है, आपके बच्चों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज आप किसी गुरु को मानते हैं तो कल आने वाले समय में आपके बच्चे भी किसी न किसी गुरु को मानेंगे। धोखा तो तब होता है जब हम जिनका पूजा कर रहे हैं वो बाद में पता चलता है कि वो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। मैं अपने 50 साल के जीवन में 10-12 गुरुओं के लगातार भक्ति में रहा हूँ और 40-50 गुरु घंटालों के चक्कर में भी रहा हूँ। और अब जाके मुझे समझ में आता है कि गुरु कौन और गुरु घंटाल कौन। आज का ये वीडियो गुरुवार है तो हमने सोचा कि आज आपको मैं बता दूं कि गुरु और गुरु घंटाल में सबसे पहला अंतर। इसके अलावा एक बात और है, हमारे देश में आजकल एक हवा चली है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। जो भूत प्रेत की बात करते हैं वे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक्चुअली मेरे वीडियो का टाइटल यही होना चाहिए था, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। इन दिनों सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहते हैं कि जो भी भूत प्रेत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई वो तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। आज मैं आपके सामने 3 महापुरुषों का नाम लेने जा रहा हूँ जिन्होंने भूत प्रेत पर बात की है। सबसे पहले तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के आप रामचरितमानस निकालिए और रामचरितमानस के शुरू के पेज में देखिएगा तुलसीदास जी का जीवन है। तुलसीदास जी के बारे में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिन्होंने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ और रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है तुलसीदास जी के जीवन में कि जब काशी में तुलसीदास जी राम कथा कह रहे थे तो वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला और प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। अब आप मुझे एक बात बताइए, तुलसीदास जी प्रेत की बात कर रहे हैं, अंधविश्वास कौन फैला रहा है बताइए। क्योंकि आज का मुद्दा यह है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। अगर बिल्कुल नहीं होते हैं तो तुलसीदास जी ने जो लिखना शुरू किया, तो ये बताइए कि अंधविश्वास फैलाने का शुरुआत किनके हाथ में जा रहा है? तुलसीदास जी का। मैं ये बात नहीं मानूंगा क्योंकि उससे पहले भी बहुत समय तक भूत प्रेतों की बात चली है। आज ये बात मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि 2023 में भी लोग अगर भूत प्रेत की बात कर रहे हैं तो इसका जड़ में जाने की कोशिश कीजिए। जड़ में तो नहीं जा पाएंगे, कुछ समय पीछे तक हम गए कि अगर रामचरितमानस में तुलसीदास जी के जीवनी में ये बात लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी को प्रेत मिला, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि भूत प्रेत होते हैं। नहीं तो मैं अपना अनुभव तो आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले बात मैंने इनकी की। दूसरी बात मैं कहूँगा भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की गीता में 17वां अध्याय का 4था श्लोक मेरे साथ सुनिए। वो कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्य अक्षर रक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणादम चान्य यजन्ते तामसा जना। भगवान कृष्ण कहते हैं सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। फिर से सुनिए, यजन्ते सात्विका देवान्य अक्षर रक्षांसी राजसम प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को भजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। यानी भगवान कृष्ण भी भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं या भगवान कृष्ण ज़्यादा बुद्धिमान है। आज के वीडियो में मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जिन लोगों का भी ख्याल है कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, तो सीधी बात है, या तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा समझदार है या तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस जितना बड़ा ग्रंथ है और जितना बड़ा इसका विस्तार है, आप इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तभी आप ये बात कह रहे हैं कि तुलसीदास जी गलत, भगवान कृष्ण भी गलत, भूत प्रेत होते ही नहीं है। अब बात आती है कि मेरी अपनी निजी राय क्या है। निजी राय और निजी अनुभव को अगर मैं लेकर चलूँ तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 घटना बताना चाहूँगा जिसके विषय में आपको जो अर्थ निकालना है निकाल लीजिए। सबसे पहली बात, मेरे पिताजी कहते हैं जब वो छोटा बच्चा थे, अभी भी पिताजी मेरा आपसे खुल के बात नहीं कर सकते वरना मैं मोबाइल पर ही बात कर रहा था। पिताजी कहते हैं कि जब वो छोटा बच्चा थे 5-6 साल का, तो उनके गांव के पास एक कुआं है, अभी भी है, मैं उस कुआं के पास जाता हूँ।
एक गहरे कुएं में लोग कहते थे कि इसमें भूत रहता है। पिताजी मेरा बचपन में, जैसे बच्चे शरारती होते हैं, वो भी वही थे। उन्होंने जाकर बच्चों को चैलेंज किया, बच्चों ने उकसा दिया था, तो पिताजी ने कहा कि भूत मेरा क्या कर लेगा, और उन्होंने कुआं में झांकते हुए भूत को गाली दे दिया। पिताजी ने 5 वर्ष की उम्र में भूत को गाली दे दिया। और पिताजी कहते हैं कि कुआं में से जैसे कोई एक आदमी उड़ता हुआ बाहर आया और उनसे टकरा गया। यहाँ तक पिताजी को याद है, फिर वो बेहोश हो गए। मेरे गांव में एक राउत परिवार है जो लोग भूत प्रेत को झाड़ने का काम करते थे। उनके पास मेरे बड़े चाचा बाबूजी को गोदी में लेकर गए और बोले, देखो ये बेहोश हो गया, इसको क्या हो गया। तो राउत जो ये सब काम करते थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो लग गया, कोई आत्मा, भूत प्रेत हुआ कुछ। और उन्होंने बात किया तो उसने कहा कि हमको ये गाली दिया है बच्चा। तो राउत जी ने कहा कि बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा का बात का क्या माइंड करना है, बात खत्म करो। और बात खत्म हो गई। अब मैं यहीं पर आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से क्या मैं अंधविश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ? नहीं। थोड़ी देर और मेरे साथ रुकिए, क्योंकि मैंने शुरू में तुलसीदास जी को कहा कि बात तो शुरू हो चुकी है भूत प्रेत के विषय में। बात तो शुरू हो गई। भगवान कृष्ण ने जब 17वें अध्याय का 4था श्लोक में कह दिया कि सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक पुरुष भूत प्रेत को पूजते हैं। तो मैं क्या हूँ? जब कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, तो सरोज पांडे क्या है? कुछ नहीं। चलिए, तो एक बात तो पिताजी ने जब हम लोग से कहा, तो पता नहीं ये बात कितनी सच है, पिताजी जाने। और रही बात विश्वास की, तो मेरे लिए मेरे पिता है। फिर मेरे साथ क्या हुआ? उसी कुआं के पास मैं फिर 50 साल बाद से कहिए, तब मैं 17-18 साल का था। ओशो से दीक्षा ले चुका था। मैं अपने गांव में रात को 8 बजे मंदिर से लौट रहा था। अंधेरा वही था और मोबाइल तो था नहीं उस जमाने में। तो वही कुआं जहाँ मेरे पिताजी को पकड़ा था, उसी कुआं के पास से हमको पार करना है। रात को 8 बजे और मैं डर के मारे पीछे मंदिर के जलता हुआ लालटेन को देख रहा हूँ। कुछ तो हिम्मत मिले, और वहाँ से मुझे घर जाना है। घर मेरा 1 किलोमीटर दूर है लगभग, और इस घर से लेकर मंदिर के बीच में सिर्फ खेत है और बांसवाड़ी। बांसवाड़ी समझते हैं आप लोग? जहाँ सैकड़ों बांस का पेड़ है, उसके बीच से हमको रास्ता है वहाँ से पार करना। गांव में बड़ा बदनाम है कि बांसवाड़ी में भूत रहता है, कुआं में भूत रहता है, पिताजी बता चुके थे। और अब मुझे वहाँ से गुजरना था। मैंने देखा कि एक आदमी मेरे दाहिने साइड से सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, सफ़ेद गमछा लिए हुए जोर से कोई भोजपुरी गाना गाते हुए वहाँ से पार हो रहा है। गांव के लोग आपने देखा होगा, अकेले में जोर जोर से गाना गाते हुए जाते हैं। अपने डर को भगाने के लिए कोई सीटी बजाते हुए जाता है, कोई अपने आप को भजन सुनाते हुए जाता है, लगना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। तो वो आदमी भजन सुनाते हुए वहाँ से जा रहा था। तो मुझे बड़ा हिम्मत मिला, चलो कोई तो मिला। फिर उस आदमी ने हमसे पूछा, कहाँ रहते हो? भोजपुरी में, कहाँ रहते हो? हाँ जी, वहाँ रहते हैं। बाबू जी का नाम क्या है? हाँ जी, ये नाम है। यानी बात करते करते हम लोग वो बांसवाड़ी भी पार कर गए। बांसवाड़ी के पास से उस आदमी ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, हमको इधर जाना है। जब वो इधर चला गया, मैं 1 या 2 कदम चला और मुड़ के देखा धन्यवाद देने के लिए, तो आदमी वहाँ नहीं था। मैंने घर आकर अपनी दादी माँ से पूछा कि ऐसा कुछ होता है क्या? तो दादी माँ ने कहा कि जब कोई आदमी डरता है तो रास्ता दिखाने के लिए गांव के बाबा आते हैं। वो कहते हैं ना, हर गांव का एक न एक देवी देवता होता है। गांव की बात है, क्या क्या लोग नाम रखते हैं। कोई कहता है डीह पर का देवता, कोई कहता है, यानी उस एरिया का भगवान का ऐसा। अब ये देखिए ना, हम लोग जब पारसनाथ चढ़ते हैं तो नीचे भैरव बाबा है, रक्षक रक्षक देवता, खैर जो भी था। अब इसके अलावा और भी 1-2 घटना मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि क्या मैं भी अंधविश्वास को बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इन सब बात क्या हो सकता है, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप हमको काट सकें। 2 बातें और थी। जब हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे, उस ज़माने में एक लड़का रात को 12:30 बजे के आसपास वो काम से लौटा और मंजन कर रहा था, मंजन। और बार-बार वो दरवाजे पर से थूक रहा था, सामने नाली के पास। ऐसे करते-करते रात का 1-1:30 बज गया होगा, हमको लग रहा है। 1-1:30 बजे रात तक वो देख रहे हैं कि वो तो हम लोग का रूटीन था सर, 11 साढ़े 11 में तो घर आते थे। फिर खाना बनाते थे, तो हम लोग 1:30 बजे रात तक खाना खा के सोते थे। तो 1:30 बजे रात के आसपास उसने मंजन कर रहा था और बार-बार नाली में थूक रहा था। तो हमने कहा कि भाई रास्ते में दरवाजे के पास रास्ता है ना, फिर नाली है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? वहाँ जाके थूको। वो मेरी बात माना नहीं। कुछ देर बाद मैंने देखा वो लाल-लाल आँखें किए हुए झूमते-झूमते लेट गया। और बाद में वो कैसी-कैसी बातें करने लगा, जिससे पता चला कि अब वो हॉन्टेड हो गया है।
उसमें किसी आत्मा का प्रवेश हो गई है जो कह रहा है कि हम यहाँ के साधु हैं, वैसे है वैसे है। वो लंबा सीन है, 2 घंटे लगा था। 2 घंटे तक मैंने कैसे डील किया था, मेरे साथ 8-10 लड़के और कमरे में थे, वो लोग सब दीवार में चिपक के बैठ गए थे और मैं ओशो का माला पहनने में था, इसलिए मेरी हिम्मत कुछ और थी। मैं बात करता क्या हो गया, बोला हम लोग यहाँ रहते हैं, दरवाजे पर मेरा 2 चेला खड़ा है, यानी कुल मिला के 3 भूत वहाँ हैं, एक जो यहाँ है और 2 दरवाजे पर। फिर उन्होंने बात किया मेरे से, बहुत कुछ बात किया, फिर स्नान किया, उसके बाद वो बाहर निकल गए। तो वो दोनों, ये तीनों फिर बाहर चले गए। ये लड़का दौड़ के क्या होगा, फिर वापस आके, खैर अब ये क्या था इसको आप लोग समझिए। साइंटिफिक भाषा में इसको डबल पर्सनालिटी कहा जाए या जो भी आपको कहना चाहिए, मैंने जो देखा वो बताया। कुछ दिन के बाद फिर दूसरा लड़का, उसके साथ भी वही घटना घटी। वो तो अभी यही पाथरडी में रहता, उसको शाम को 7:30 बजे सेम थिंग टीवी पर भी चल रहा था। वो भूत वाला पिक्चर क्या था, बंद दरवाजा और क्या क्या चलते रहता, वही मंजन कर रहा है, फिर थूक रहा है, फिर वापस जमीन पर लेटने लगा और क्या क्या बोलने लगा, जिससे कि लगा कि फिर इसके अंदर वही आत्मा प्रवेश कर गई। मैंने फिर डील किया। खैर ये 2 से ज़्यादा, मैं आपको 3 घटना मैंने बताई, इसको हटाइए। कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि ये भूत प्रेत की बातें अंधविश्वास है या फिर सच्चाई है। 3 घटना तो मैंने आपको बताई कि तुलसी बाबा ने शुरू में बता दिया, भगवान कृष्ण ने 17वां अध्याय बता दिया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ लौट आइए 2023 में। मान लीजिए कि ये सब अंधविश्वास है, ताकि आपका सारा फोकस वर्तमान की तरफ आ जाए, 2023 की तरफ आ जाए और हम सब भविष्य की तरफ देखने लगे। बस यह इस वीडियो का मकसद है। आप ओशो के बहुत सारे प्रवचन सुनिए जहाँ ओशो ने अशरीरी आत्माओं की बात की है, उनका समाधि के शब्द द्वार। वो पुस्तक मेरे पास है जिसको ब्लावटस्की ने लिखा है, जिसके बारे में वो शुरू में ही कहती है कि ये मैंने नहीं लिखा है, मुझसे लिखवाई गई है। मतलब वो मीडियम बन गई थी। ब्लावटस्की का लिखा हुआ किताब है समाधि के शब्द द्वार, जो मेरे साथ हमेशा बिस्तर पर रहता है। ब्लावटस्की कहती है मेरा नॉलेज है ही नहीं, मुझ में कोई प्रवेश करता था, लिखवाता था। अब वो समाधि के शब्द द्वार के विषय में आप क्या कहेंगे। ओशो ने पर काया प्रवेश की बात की है, अर्थात किसी के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। अब आप क्या कहेंगे। चलिए, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हमारे देश में चली है। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल क्या है, एक तरफ तो अगर उसको कथा मानते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन विक्रम में विक्रमादित्य कहा जा रहा है। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के साथ आप बेताल को जोड़ रहे हैं। बेताल क्या है, अगर इस बात में कहीं कोई सच्चाई है तो ये तो बहुत पहले से चलते आ रहा है भूत प्रेत की बातें। चलिए मैं वापस लौटता हूँ फिर से कि गुरु कौन और गुरु घंटाल कौन। जिसे अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, वो गुरु। और जिसे अपना अनुभव नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, वो गुरु घंटाल। और छोटा करता हूँ बात को, जितना भी शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो गुरु हैं, क्योंकि उनको जो पढ़े हैं उसको पढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। इसे आप गुरु ने कह के शिक्षक कहना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक मतलब पुस्तक की पढ़ी हुई चीज़ों को बच्चों को पढ़ाना, ये होता है शिक्षक। गुरु वो होता है जो आध्यात्म की जगत में साधना किया हो, समाधि का अनुभव किया हो और भी बहुत सारी सिद्धियां पाई हो, वैसा व्यक्ति गुरु कहलाता है। और जिस आदमी ने कभी साधना नहीं किया, कभी कोई सिद्धि नहीं पाई, कोई मोक्ष का अनुभव नहीं है, ब्रह्मचर्य से कोई मतलब नहीं है और फिर भी वो भाषण दिया चला जा रहा है, वैसा व्यक्ति को मैं कहता हूँ गुरु घंटाल। इस समय मोबाइल पर मैं दिन भर जब देखते रहता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिन्हें लाखों लोग सुन रहे हैं और उनको मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि बोलने की तमीज़ भी नहीं। कैमरे के सामने क्या बोलना चाहिए, सामने 2-4 औरतें बैठी है, उसके सामने क्या बोलना चाहिए, ये भी तमीज़ नहीं है और वो गुरु बन के बैठे हुए। कुछ वर्ड है जिसको तरीका से कहा जाए तो चलिए क्षम्य है, उसको आप लोकल भाषा में बोलेंगे पब्लिक के सामने तो आप किस बात के गुरु हैं। मैं उन लोगों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है किसी को पब्लिसिटी में लाना, पहले से काफ़ी नाम उन्होंने कमा लिया। मेरा काम है मेरे दर्शक। आज सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आया था यूट्यूब चैनल की मेरे वीडियो पर, आ बैल मुझे मार कर। किसी लड़के ने कहा था कि आई लाइक योर एडवाइस, आपकी राय मुझे पसंद है। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव आपको बताते हुए ये कह रहा हूँ, कौन गुरु है और कौन गुरु घंटाल है, इसको पहचानिए।
क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो होगा, और आपके आने वाले बच्चों के जीवन में कोई ना कोई गुरु होगा। गलत तब होगा जब आप लोगों के जीवन में गुरु की जगह कोई गुरु घंटा आ जाएगा। आपका भी जीवन बर्बाद होगा, आपके बच्चे का भी जीवन बर्बाद होगा। मेरी दृष्टि में मेरे गुरु ओशो हैं, देवरा बाबा हैं, काफ़ी है। एक तो एक ही गुरु काफ़ी होता है, मेरे तो कम से कम 2 हैं और भी ज़्यादा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मेरी बातों को सोचिए, मगर कृपया जिस बात को आप नहीं जानते हैं उसे मत मानिए। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हुए मानना, ये अंधविश्वास है। ओशो का एक प्रवचन मेरे पास था, कहीं मैंने रखा भी था, कि अमेरिका में ऐसे ऐसे लेबोरेटरी है जहाँ भूत प्रेत पर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी लगा कहीं ये अशरीरी आत्मा होता है क्या, शरीर छूटने के बाद कुछ बचता है क्या शरीर में, उसी को भूत प्रेत कहा गया है। किसी के शरीर छूटने के बाद कुछ बचता है अगर, तो उसे ही आत्मा कहा गया, या देवता कहा गया, भूत प्रेत कहा गया। खैर, अध्यात्म में आज मैं उतनी दूर तक नहीं जाऊँगा, आप लोगों ने पहले ही काफ़ी समय दिया है। आज मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जगत में गुरु अच्छे अच्छे हैं और गुरु घंटाल भी बहुत सारे हैं। हमारा काम है बच कर चलना, और हमारा एक और काम है जीवन को वर्तमान में ला करके भविष्य को सजाना, ताकि हमारा जीवन खुशियों से जगमगा उठे, हमारा देश आगे बढ़े, पूरी दुनिया आगे बढ़े। कब तक सोचते रहेंगे? क्या है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आगे बढ़िए और बहुत आगे बढ़िए। एक बार फिर से, क्या अंधविश्वास है? जो हम नहीं जानते हैं उसको मानना अंधविश्वास है। लेकिन जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं है उसके बारे में उठपटांग बोलना, ये क्या है? मूर्खता। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं जिस विषय पर, उस पर भी बोल रहे हैं, ये मूर्खता है। खैर, ज़्यादा मुझे कड़वाहट पसंद नहीं है, न कड़वा बोलता हूँ न कड़वा सुनता हूँ। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके गुरु में, आपके जीवन में गुरु हो, सदगुरु हो। और मेरे तरफ से तुलसीदास जी को बहुत बहुत प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस इस समय 100 करोड़ लोग पढ़ते हैं, और पिछले 400 साल में अरबों लोग पढ़ चुके हैं। मेरी तरफ से गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने, अगर उनके जीवन के संदर्भ में भूत प्रेत की बात है, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं तुलसीदास जी का आदर करता हूँ। भगवान कृष्ण ने अगर 17वें अध्याय में ये बात की है, प्रेतों की और भूतों की बात की है, तो कृष्ण मेरे लिए वंदनीय है। कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए कृष्ण इज ऑलवेज राइट। और मेरा अपना अनुभव जो मैंने 3 आपको बताए, 30 और है, लेकिन वो बोलना जरूरी नहीं है। तो मेरे लिए जो मेरा अनुभव है वो सच है, आपके लिए जो आपका अनुभव है वो सच है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।